जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बच्चों, ये नारे आप कभी लगाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी पर, है ना? क्योंकि हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करते हैं? नमन करते हैं। उन्होंने ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन्हीं में से एक हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके बाद उनको ख्याति मिली सरदार की। आपने तो देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हाल ही में बना है। इट इज़ द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट। ओके, तो आपने देखा है वो? ओके, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। Okay, so are you all set? Let's go with this chapter. Okay, are you all set, बेटा? ठीक। सरदार पटेल प्रेरक प्रसंग। एक लड़का था, उसका नाम वल्लभ था। वह भी आपकी तरह रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा था। सभी बच्चे हंसते कूदते बातें करते जा रहे थे। तभी अचानक वल्लभ सड़क के बीच में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। उसके घुटने में चोट लग गई और खून निकलने लगा। सभी दोस्त बातें करते करते आगे निकल गए। वल्लभ सोचने लगा, यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त वल्लभ साथ में नहीं है, तो वे उसी रास्ते से वापस वल्लभ के पास आ गए। वहां आकर दोस्तों ने कहा, वल्लभ चलो, विद्यालय पहुंचने में देर हो जाएगी। वल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे रख देते हैं। दोस्तों, आप ही की तरह जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक बार वल्लभ भी अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था? अपने स्कूल जा रहा था, तो अचानक उसको ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। उससे खून भी बहुत आया, लेकिन उसने ऐसे नहीं सोचा कि मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना है और मेरा काम रह जाएगा, पर उसने दूसरों के बारे में सोचा कि कहीं किसी और को ये पत्थर न लगे, कहीं किसी और को ठोकर ना आ जाए, और उस पर सबने मिलकर क्या किया, आइए देखें। दोस्तों ने कहा, जल्दी करो, जल्दी चलो, आज विद्यालय में परीक्षा है, देर हो जाएगी। वल्लभ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटाकर आता हूँ। दोस्तों के जाने के बाद वह सड़क के बीच से पत्थर हटाने में लग गया। वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन जब तक पत्थर हटा नहीं तब तक वल्लभ कोशिश करता रहा और अंत में पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रख दिया। उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ विद्यालय पहुंचा। अध्यापक ने वल्लभ के घुटने से खून बहता देखा तो उसे मॉनिटर के साथ विद्यालय के डॉक्टर के पास भेजा। जब वह पट्टी बंधवाकर लौटा तो अध्यापक ने उससे पूछा, वल्लभ की चोट कैसे लग गई? वह कुछ बोलता इससे पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। वल्लभ को शाबाशी देते हुए अध्यापक बोले, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। उनका कहना सच हुआ। आगे चलकर इसी बालक ने अपनी सूझबूझ से जैसे ही वह स्कूल में पहुंचा तो उसकी चोट देखकर उनके मास्टर जी ने, यानी उनकी टीचर ने पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ? तो फिर उनके फ्रेंड्स ने, उनके दोस्तों ने सारी घटना बता दी और इस पर उनके टीचर ने क्या कहा? उनके मास्टर जी ने उनको शाबाशी दी और कहा कि आगे चल के तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। ओके, लोगों के मतभेदों को दूर किया और वो लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ। सी, हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। वे आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें महात्मा गांधी जी ने सरदार की ख्याति भी दी और उन्होंने बहुत सारे भलाई के काम भी किए। ओके, सो इट वॉज फ्रॉम द चैप्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि इसने अपनी परवाह न करते हुए, अपनी चोट को न देखते हुए, अपने बहते हुए खून को न देखते हुए पत्थर खसकाया और लोगों की भलाई के बारे में सोचा, इसी तरह हमें भी दूसरों की भलाई के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, जो कि है ये इस पाठ की सीख। ओके, तो आइए चलते हैं अभी एक छोटे से वर्कशीट पर, यानी कि शब्दार्थ की ओर। सबसे पहले है विद्यालय, यानी कि स्कूल और पाठशाला। दूसरा है कोशिश, यानी कि प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। रास्ता, राह अथवा मार्ग। खून, यानी कि रक्त। उसके बाद है परवाह, यानी कि चिंता और फिक्र करना, चिंता करना, परवाह करना। मशहूर, प्रसिद्ध, मशहूर होना, प्रसिद्ध होना। शाबाशी, प्रशंसा, जब मैं अव्वल नंबर आया तो मेरे माता पिता ने मुझे शाबाशी दी। ओके। सूझबूझ, समझदारी। मतभेद, मतलब कि भेदभाव, मतभेद होना यानी कि भेदभाव होना। तो ये थे आपके शब्द आज, जो कि आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर द डे। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार बच्चों।